मतलब कि एक बाप अपनी औलाद के लिए इतना बेहिस कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तारीख अपने आप को दोहराती है। बाबर का बाप भी ऐसा ही था। अगर उसने ये खुद दुख उठाया है खाला, फिर तो उसको अपनी औलाद के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आसिया, गुजरी हुई बातों को दोबारा दोहराने का क्या फायदा? गलती तुम्हारी भी है। जब शादी के शुरू दिनों में ही तुम्हें पता चल गया था, इस कमबख्त का अंदाजा हो गया था, तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए था। मेरे बाप और भाई ने मुझे बहुत समझाया था खाला, लेकिन मेरा महका मुझे सहारा नहीं दे सकता था खाला। मेरा रिटायर्ड बाप, मेरी बीमार माँ और मेरा बेरोजगार भाई एक जवान बहन का बोझ लिए बैठे थे। मैं उनका बोझ और किस तरह बढ़ा सकती थी? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने पाँव पे खड़ी होती, अपने बाप और भाई का सहारा बनती। सही कह रही हैं आप खाला, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो गली का कुत्ता भी खा सकता है। इंसान को रोटी से ज्यादा इज्जत और प्यार की जरूरत होती है। मेरे बरसों की इज्जत खाक में ना मिला दे। मैंने बड़े साहब का नमक खाया है और उनके घर में रहते ही बुरा करने वाले का साथ दिया। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी? न जाने बाबर क्या करेगा। खाला, आप प्लीज मेरा एक काम करें, आप नाज़ो बीबी को सब कुछ बता दें। अरे कैसे बता दूं? बाबर कमबख्त मेरा फोन ले गया है और जिन हालात में मैं वहां से निकली हूं, वो तो मुझे देखते ही पुलिस के हवाले कर देंगे। अंकल, जब से मरियम की शादी हुई इतना अरसा हो गया, मरियम आप लोगों के साथ ही है। मैं चाहता हूं कुछ दिनों के लिए आप मरियम को मेरे साथ भेज दें। एक्चुअली मैं अपनी बहन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। अरे क्यों नहीं बेटा, जरूर ले जाओ उसे, हक है इसका और तुम्हारा भी। थैंक यू। ऐसे कैसे चली जाएगी मरियम? घर में इतने मामलात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। घर के मामला तो सारी जिंदगी चलने हैं आंटी। अब सारी जिंदगी तो आप मरियम को घर में नहीं रख सकती। अब आप अपनी बेटी को ही देख लें। अपना घर होने के बावजूद, ससुराल होने के बावजूद यहीं रहती है। एक्सक्यूज मी, मेरा जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है आपकी मजाक की आदत नहीं गई। आपका जिक्र किसी दहशत की अलामत तो नहीं कि किया ना जा सके। अब भाई, मैं उमर से इजाजत ले लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मुझे फिर इजाजत दें। यार आए हो, चाय पीकर जाते। अंकल, आप तो जानते हैं मैं अपने अब्बू के असूलों को कभी नहीं भूलता। भाई बहनों को सिर्फ देते हुए अच्छे लगते हैं। सुना है आपकी सास की बहुत मेजर सर्जरी हुई है। लगता है वो वापस आ गई हैं। आप फुर्सत से शॉपिंग जो करके आई हैं, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया। तुम्हारा मसला क्या है? मजाक की आदत की तरह बुरा मानने की आदत भी नहीं गई आपकी। अल्लाह हाफिज। ओके। मैं अब्बा जी परवेज भाई को अल्लाह हाफिज करके आती हूँ। ठीक। अब्बा जी, आपने उसको कुछ कहा क्यों नहीं? वो इतना कुछ बोलकर चला गया और आप चुप बैठे रहे हैं। बेटा वो तुम्हें तंग कर रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी सास को देखने क्यों नहीं गई? अच्छा, अब आप परवेज के कहने पर
मुझसे सवाल जवाब करेंगे। सबाहत, समझाओ इसे। रिश्तों के कुछ तकाजे होते हैं। हाँ वो मनमौजी है, गलतियां करती है, लेकिन मैं उसको समझाऊंगी। वो मनमौजी है, मान लिया। तुम तो मनमौजी नहीं हो ना। उसकी सास की खबर लेने के बजाय शॉपिंग पर पहुंच गई। बात तो सही की है परवेज ने, पैसा भी खूब कमा लिया है। ये अलग बात है कि फूट डलवाने की आदत नहीं गई इसकी।